नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादूसी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लोककथा विषयक पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लघुकथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराना। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय एवं प्रकाशन संबंधी सूचना। नंबर 2, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री। और नंबर 3, पुस्तक की महत्वपूर्ण व उपयोगी विषय वस्तु और उसकी प्रासंगिकता। हमारा उद्देश्य पुस्तक की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त लघुकथा विषयक पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल किया जा रहा है। हमारी टीम के साथ अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458929004 पर वार्ता करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। ऐसे मित्र निर्धारित प्रारूप पर चर्चा और उसका वीडियो हमें भेजेंगे। हम अपनी प्रस्तुतिकरण क्लिप के साथ किसी नियत तिथि को उसे प्रस्तुत करेंगे। अन्य मित्रों द्वारा भी चर्चा उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रहेगी जो हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। चर्चा में शामिल मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि आज के आपाधापी के समय में चूंकि लोगों के पास कहानी एवं लंबी कथा रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लघुकथा का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे वाक्यों का प्रयोग ना करें। ऐसी सतही बातों से लघुकथा का वास्तविक महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा में शामिल है सुप्रसिद्ध लघुकथाकार डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी का लघुकथा संग्रह तैरती हैं पत्तियां। मूर्धन्य लघुकथाकार डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी ने लघुकथा पर पीएचडी के साथ लघुकथा सृजन, समालोचना एवं संपादन के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कार्य किया है। 5 लघुकथा संग्रहों सहित विभिन्न विधाओं में आपकी 4 दर्जन से अधिक मौलिक, अनुदित एवं संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने लघुकथा के सृजनात्मक पक्ष का गंभीर अध्ययन करके उसकी सृजन प्रक्रिया एवं रचनात्मकता से जुड़े तथ्यों एवं तात्विक अवयवों को रेखांकित एवं स्थापित करने का काम भी किया है। तैरती हैं पत्तियां में बलराम अग्रवाल जी की 103 लघुकथाएं शामिल हैं। इन पत्तियों में जीवन है शीर्षक से सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की भूमिका एवं ये पत्तियां शीर्षक से डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी का लेखकीय वक्तव्य भी शामिल है। त्रिपाठी साहब ने लेखक की कुछ एक लघुकथाओं के माध्यम से उनकी व्यंजना की क्षमता को रेखांकित किया है। बलराम अग्रवाल जी ने अपने महत्वपूर्ण लेखकीय वक्तव्य में लघुकथा में कहानी परकता पर लघुकथा मर्मज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। इसे लघुकथा पर एक सकारात्मक चर्चा का आमंत्रण माना जा सकता है। संग्रह का प्रकाशन किया है अनुज्ञा बुक्स दिल्ली ने, जिनका पता है 1/10,206 लेन नंबर 1E, वेस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली 110032। पेपरबैक रूप में वर्ष 2019 में प्रकाशित 164 पृष्ठीय संग्रह के प्रथम संस्करण की प्रति का मूल्य है ₹175 मात्र। जैसा कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने रेखांकित किया है, व्यंजनात्मकता इस संग्रह की लघुकथाओं की एक बड़ी विशेषता है, किंतु सामान्यतः यह व्यंजनात्मकता संप्रेषणीय है। समंदर एक प्रेम कथा के अंत में समंदर को पीने के संदर्भ में पौत्री के प्रश्नों का दादी कोई सीधा जवाब नहीं देती है, किंतु पाठक सब कुछ बहुत आसानी से समझ जाता है। कीड़ा लघुकथा में बेटी के प्रेमी के पाकिस्तानी होने का पता चलने पर माता पिता के दिमाग में कांटेदार पैरों वाले कीड़े रेंगने लग जाते हैं।
किंतु जैसे ही पता चलता है कि उस लड़के का नाम सकल रामचंदानी है, कीड़ों के पैरों से कांटे गायब हो जाते हैं। लेखक ने पाकिस्तानी मुस्लिम का जिक्र कहीं भी नहीं किया है, किंतु पाकिस्तान नाम से ही माता पिता के मन में उसके पाकिस्तानी मुस्लिम होने का चित्र बन जाता है और सकल रामचंदानी के नाम से वह चित्र सकारात्मक रूप में बदल जाता है। एक भारतीय हिंदू परिवार की पाकिस्तानी मुस्लिम के प्रति आपत्ति बहुत सरलता से संप्रेषित हो जाती है। गोपाल जी की लुटिया में लुटिया की व्यंजनात्मकता भी ऐसी ही सहज सरल है। भूकंप का केंद्र में अधिकारियों के जीपों का दायित्व बोध सहित जमीन में धंस जाने का आशय, यात्रा में लड़कियां लघु कथा में लड़कियों के अचंभित होकर ओ तेरी बोलने का आशय, रुका हुआ पंखा में पंखे के रुके होने से पिता के मन का डर, बकरा और बादाम की प्रतीकात्मकता, जब तक मैं जिंदा हूं में विशेषतः आखिरी पैराग्राफ का आशय आदि ऐसे ही उदाहरण हैं। लघु कथा एक ऐसी विधा है जिसका सृजन सामान्यतः सामाजिक रचनात्मक दृष्टि से उद्देश्य होता है, किंतु बहुत बार यह उद्देश्यबद्धता शोरगुल में बदल जाती है। इस संग्रह सहित बलराम अग्रवाल जी अपनी लघु कथाओं में अपना सामाजिक रचनात्मक उद्देश्य और दायित्व प्रायः बहुत सहजता के साथ पूरा करते हैं। रुका हुआ पंखा, रेगिस्तान, सीढ़ियों पर हंसी, जाना बसंत का, बीजारोपण, वतन के पेड़ पौधे, परिंदे और तितलियां, नशा, अकेला कब गिरता है पेड़ आदि लघु कथाएं अलग अलग विषयों पर होने के बावजूद सामाजिक रचनात्मक उद्देश्य और लेख की दायित्व की सहजता के अच्छे उदाहरण हैं। इस संग्रह की चर्चा के संदर्भ में हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जब कोई लेखक विधा विशेष की विकास एवं सृजन प्रक्रिया के निर्धारण और समालोचनात्मक पक्ष पर गंभीरतापूर्वक काम कर रहा होता है तो उसके सृजन से बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। किंतु यदि चिंतन और सृजन स्वाभाविकता की सीमाओं में होते हैं तो किसी भी जेन्युइन लेखक को सृजन के दौरान किन्हीं अपेक्षाओं का बोझ पीठ पर लादना नहीं पड़ता। निसंदेह डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी की लघु कथाएं भी किसी अपेक्षा के बोझ से त्रस्त नहीं हैं। अपितु उन्होंने अपने लघु कथा चिंतन से जुड़े आलेखों में जो कुछ कहा है वह सृजन की प्रक्रिया से निकली बातें हैं। यही कारण है कि उनके स्तर से कही गई बातों अथवा चर्चा के केंद्र में उनके द्वारा लाए गए विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में जो सैद्धांतिक तथ्य उभर कर सामने आते रहे हैं उनमें से बहुत सारी बातों के सूत्र उनके कई समकक्षों के साथ उनकी अपनी अनेक आरंभिक लघु कथाओं में भी मिलते हैं। इसका ताजा उदाहरण इसी संग्रह में लघु कथा में कहानी परकता पर उनका वक्तव्य है। यह वक्तव्य समालोचनात्मक एवं सैद्धांतिक चिंतन से निकले सूत्र से अधिक लघु कथा सृजन में निहित ऐसा तत्व है जिसे पहचान कर लघु कथा की भावी दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। सरसों के फूल संग्रह हो या पीले पंखों वाली तितलियां या उनकी अन्य आरंभिक लघु कथाएं, रचनात्मक पुष्पगंध से सिक्त कहानी परकता की उपस्थिति उनकी लघु कथाओं में निरंतर मिलती है और यह निरंतरता तैरती हैं पत्तियां तक बनी हुई है। संग्रह की अधिसंख्यक लघु कथाएं कहानी परकता से संपृक्त हैं। इस संदर्भ में एक और बात है, कई लघु कथाओं में रचाव और प्रस्तुति का कुछ अलग सा अंदाज दिखाई देता है। ऐसी लघु कथाओं में कथ्य स्वयं या तो रचनात्मकता की सुगंध में घुल गया है या फिर उसके साथ गलवैयां डाले संप्रेषित हो रहा है। ऐसी लघु कथाओं का प्रभाव केवल कथ्य के कारण नहीं, विभिन्न तात्विक अवयवों की संयुक्त रचनात्मक क्रिया के कारण है। समंदर एक प्रेम कथा, रौनी, अजंता में एक दिन, उजालों का मालिक, इमरान, उसकी हंसी और ये गोपाल जी की लुटिया, गर्दिश में गौरैया, जब तक मैं जिंदा हूं, दूसरा छोर, प्रेम गली अतिसाकरी, यात्रा में लड़कियां, रुका हुआ पंखा, सीढ़ियों पर हंसी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी,
अजगर आखिर अजगर है, जाना बसंत का, अकेला कब गिरता है पेड़ आदि ऐसी ही लोक कथाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। इस संदर्भ में संग्रह का दूसरा पक्ष ये है कि इसमें आश्रम गाथा 1, कुर्बानी, देश इन दिनों, पर्दादारी, पुरातन इतिहास, समझदारी, हरामखोर है ये वो आतिश गालिब, मजहब, मुर्दों के महारथी, रचनाशील विपक्ष, ये दुकान वालियां, व्यवसायी, सेक्युलर, बड़े लोग, नए रहनुमा, व्यवसायिक संबंध, शह और मात आदि जैसी तथ्यपरक लोक कथाएं भी हैं, जिनका प्रभाव मुख्यतः तथ्य की प्रधानता के कारण दिखता प्रतीत होता है। यह कुछ आश्चर्यजनक सा लगता है कि डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी जैसा चिंतक और मननशील लेखक एक ही संग्रह में एक ओर लोक कथा के एक विशेष रूप की पक्षधरता व्यक्त करता है और दूसरी ओर उस विशेष रूप के साथ सटाकर कई कथ्यपरक एवं बिलग रूपाकार वाली लोक कथाएं भी पाठक के समक्ष रख देता है। ऐसा निरुद्देश नहीं हो सकता, इस सोद्देश्यता को समझना पड़ेगा। संभव है वही सत्य हो जिसे अपने वक्तव्य में कहकर भी कहने से रुक गए हैं डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी। मन तो यही कहने को करता है कि आने वाले समय में कहानी परक लोक कथा की ओर खिंचाएगी। कहानी आकार बढ़ाने के लिए रेत सा बिखरना छोड़ देगी और लोक कथा आकार को संकुचित रखने की शास्त्रीय शर्तों से विद्रोह कर देगी। परंपरावादी इस सत्य को आज चाहे जितना नकार लें, यह होकर रहेगा। हो सकता है कि इस संग्रह में कहानी परक लोक कथाओं के साथ बिलग रूपाकार वाली कथ्य परक लोक कथाओं को साथ रखने का उद्देश्य पाठकों को चयन के विकल्प देकर भावी कथा रूप के आकर्षण को प्रेरित करना रहा हो। एक बात निश्चित है, यदि लोक कथा और कहानी के संगम से कोई नया कथा रूप सामने आता है तो इस जैसे संग्रह उसकी आधारशिला अवश्य बनेंगे। इन लोक कथाओं में विषयगत दृष्टि से पर्याप्त विविधता है। सरोकारों, राष्ट्रीयता और सामाजिकता से जुड़े संदर्भों पर स्पष्ट दृष्टि है। कहीं कहीं प्रयोगधर्मी दृष्टि भी देखने को मिलती है। कहीं कहीं स्थानीय बोली का उपयोग, कई लोक कथाओं में मुहावरे नुमा भाषा का प्रयोग, तत्ता चलो बुलावा आया है लोक कथा में, तरेड़, घुन वाले खंभे लोक कथा में, डकराना जब तक मैं जिंदा हूं लोक कथा में आदि जैसे गुम होते जा रहे कतिपय शब्दों का प्रयोग सौंदर्य बोधक तो है ही, अपने भाषाई संस्कारों को बचाने का प्रयास भी माना जा सकता है। लघु कथाओं के शीर्षक बहुत सटीक और सोच समझकर रखे गए हैं। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर मिलेंगे समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। लघु कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।